हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने बीएससी के रूप में यानी वैल्यू एडेड कोर्स में आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है ना, तो उसके पहले लेक्चर को आज हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावे जो आगे की चीज़ें होंगी आगे के वीडियो में आपको दे दी जाएंगी और धीरे धीरे आपको हर एक वीडियो इसके बारे में मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंट्रोडक्शन के पार्ट को आज देखेंगे। आखिर जो आपका पहला यूनिट है उसका इंट्रो पोर्शन जो है ना उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक ही बनता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की परिचय या उसके जो बारे में है ना आपको एक बेसिक जानकारी जाननी है, वही चीज़ें आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे और बूझेंगे। तो पहली चीज़ समझिए कि संविधान होता क्या है, उन चीज़ों को समझिए। तो देखिए संविधान वो है ना जिसमें किसी भी देश में अगर कोई भी देश है जहाँ संविधान है तो वहाँ संविधान का मतलब ये होता है वहाँ के नियम कानून और परंपरा, ये जो चीज़ें वहाँ पे विकसित हुई हैं या है उसी का संकलन किसी पुस्तक में है तो वही संविधान कहलाता है। ठीक है, तो नियम कानून तथा परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है उसे संविधान कहते हैं। तो पहली चीज़ें यही समझिए कि संविधान आखिर कहते किसको हैं। तो संविधान का मतलब यही है नियम कानून और परंपराओं आदि का संकलन जिस बुक में होता है ना उसी को संविधान कहते हैं। तो आखिर संविधान का यूज क्यों पड़ता है किसी देश को, तो देखिए इसका यूज या उपयोग किसी भी देश के लिए इसलिए आवश्यक है ताकि वो अपने यहाँ रूल अच्छे से कर सके, यानी कि वो अपने यहाँ शासन तंत्र को ढंग से चला सके और एक नियमित रूप से वो शासन तंत्र चले। अब देखते हैं राज व्यवस्था क्या है। राज व्यवस्था इसलिए समझना जरूरी है ना, संविधान जब पढ़िएगा तो उसमें राज व्यवस्था की चर्चाएँ भी होती है, तो इस वजह से दोनों कंसेप्ट समझिए। तो देखिए संविधान वो है जिसमें नियम कानून है और राज व्यवस्था का मतलब होता है बच्चों उस नियम कानून को जिस व्यवस्था के द्वारा लागू किया जाता है ना उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए जिस व्यवस्था के द्वारा संविधान को व्यवहार में लाया जाता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 17 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है उसमें कहा गया है अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो ये तो कह दिया है संविधान में, लेकिन इसको लागू कौन करता है, तो यही है राज व्यवस्था जो इसको लागू करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सामान्य चीज़ें थी जो आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे। अब चलिए अगली चीज़ को समझते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान यानी भारत का संविधान जो बना ना बच्चों, आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है यहाँ पे भारत में 190 वर्षों तक शासन किए लगभग, और उसके बाद क्या होता है उनका जो है यहाँ से जाना संभव हो जाता है, यानी वो भारत छोड़ के जाने लगते हैं। तो भारत छोड़ के जाने के ही क्रम में वो भारतीयों को बोलते हैं कि भाई आप अपना एक संविधान बनाइए। इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी जाती है जो कि 1946 में भेजी जाती है। वो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम चर्चा भी नहीं करेंगे। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तर्ज पे ही मतलब उसी के कहने पे अनुशंसा पे भारत में संविधान का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो देखिए भारत का जब संविधान बनना प्रारंभ होता है ना तो उसमें मतलब बहुत समय लगे, जैसे कि मान लीजिए 3 साल के आसपास ये समय लगा, लेकिन एग्जैक्ट ये याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। और जानते हैं भारत के संविधान को बनाने में एक देश का संविधान का भाग को नहीं रखा गया, बल्कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो इसको बनाने वाले जो भी व्यक्ति थे तो उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पहले पढ़ा, उसके बाद भारत के संविधान को निर्मित करने का कार्य किया। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि भारत के संविधान के बनने में लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया, यानी कि स्रोत के रूप में 60 देशों के संविधान का यूज किया गया इसमें। और भारतीय संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी, जिसके बाद ये भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब बोलेगा कि भारतीय संविधान में कितना खर्च हुआ इसको बनने में, तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए, यानी राउंड फिगर में 64 लाख आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, चूँकि आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है तो यहाँ से सवाल यही बनेगा कि भारतीय संविधान जो है उसको अंगीकृत कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसी दिन इसको अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि यही जो अंगीकृत करने का दिन है 26 नवंबर, इसी दिन को विधि दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड बातों को याद रखनी है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के 394 आर्टिकल नंबर 394 जो है इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होगा पूर्ण रूप से, और ठीक वैसा ही हुआ। 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हो गया। और आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, जो हमने पहले बताया, और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए कि आपसे एक सवाल बन सकता है कि BN राव, सर BN राव को जो है ना संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसके संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए ना वो BN राव को बनाया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप, इतनी बेसिक चीज़ें हैं,
बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए भारतीय संविधान को लेकर, ताकि आपसे कोई भी सवाल जो बेसिक बनेगा ना वो यहीं से बनेगा। और अगर इस चीज़ को आप जानते रहेंगे तो इसको करके आइएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ में देखिए कि भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ ना, उसमें एक प्रस्तावना था, उसके बाद देखिए 22 भाग था और 395 अनुच्छेद था, और उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी उसमें, ठीक है। जब ये संविधान बना था उस समय की स्थिति ये थी। आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में इसमें कितने भाग हैं, तो ये 25 भाग हैं, ये याद रखिएगा। 395 अनुच्छेद अभी नहीं, बल्कि ये 450 से ऊपर यानी ज़्यादा हो गया है अभी अनुच्छेद, और 8 अनुसूची ना होकर अभी 12 अनुसूची है, ठीक है। लेकिन जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय की स्थिति यही थी, इसीलिए हमने इसको बता दिया है। वर्तमान वाले आगे आपको समझा देंगे आगे के उसी स्लाइड में, ठीक है, कि वर्तमान में क्या क्या है। अब देखिए भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि मेन चीज़ आपको पढ़ना है ना, कि भारत के संविधान की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं, उन चीज़ों को आप देख लीजिए, समझ जाइए। क्योंकि देखिए संविधान का ये जो पोर्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन के रूप में है, और यहाँ से चीज़ों को जब समझ लीजिएगा ना, तो आगे के वीडियो में हम लोग जो चीज़ें शुरू करेंगे ना, वो आप आसानी से समझते जाइएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषता ये है, पहला, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए संविधान बहुत से देशों में लिखित है, बहुत से देशों में अलिखित है, यानी कि मौखिक है, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। बट जो है ना, लिखित संविधान का मतलब होता है ना बच्चों, जो कि एक किताब के फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है। तो भारत का संविधान लिखा हुआ है, और जानते हैं सबसे पहला संविधान कहाँ का लिखा हुआ था, तो अमेरिका का। वो कब लिखा गया था, 1789 में, ठीक है। तो वो अमेरिका का संविधान लिखा हुआ था। लेकिन जानते हैं अमेरिका का संविधान सबसे पहले तो लिखा हुआ संविधान है, बट उसमें 7 ही अनुच्छेद हैं, ठीक है। और भारत के संविधान में कितना है, तो 395 तो ओरिजिनल, मतलब जो पहले लागू हुआ था जब संविधान बना था तो उस समय था। लेकिन अभी वर्तमान में ये 450 से ऊपर है। तो यानी सोच लीजिए हमारा संविधान कितना लंबा है, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब भारत का संविधान बना था उस समय कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, तथा ये जो 8 अनुसूचियों के अलावा आप जो देखे थे वहाँ एक प्रस्तावना थी इसमें, ठीक है, जो कि अभी भी है। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है ना 465 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। विश्व के किसी भी संविधान में इतना बड़ा अनुच्छेद अनुसूची नहीं है जो कि भारत के संविधान में ही है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप इसके पहले जो इसका विशेषता है उसके संबंध में। उसके बाद देखिए भारत का संविधान जो है ना वो लचीला और कठोर का समन्वय है, यानी कि ना तो ये लचीला है और ना ही बहुत कठोर है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है, भारतीय संविधान। तीसरी इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें कई देशों के संविधान का जो है ना स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था ना, तो इसमें कई एक देशों के संविधान को पढ़ा गया था। यहाँ के जो बनाने वाले थे भारतीय संविधान को, उन्होंने कई एक देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। उसके बाद वहाँ के संविधान में जो जो अच्छी चीज़ें मिली उनको, उन चीज़ों को उन्होंने लिया और फिर भारतीय संविधान में इसको इकट्ठा करके जोड़ दिया, और वही चीज़ हमारे संविधान में जोड़ के तैयार कर दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि भारत का संविधान कई एक देशों से जो है ना, कई एक देशों के संविधान से मिलजुल कर बनाया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके तीसरे विशेषता में ध्यान में रखनी है। चौथा विशेषता ये है, भारत का संविधान जो है इसका जो इसमें है संसदीय प्रणाली रखी गई है। तो संसदीय प्रणाली जो अपनाया गया है ना वो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, यानी कि भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली के रूप जो अपनाए गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ही अपनाए गए हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ें, जिस देश में संसदीय प्रणाली होती है ना वहाँ विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों के बीच में सहयोगात्मक सिद्धांत पर, मतलब सहयोगात्मक एक संबंध होता है, ठीक है। यानी विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है और कार्यपालिका जो उसको लागू करती है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि विधायिका में हमारा देश का कानून बनता है, यानी संविधान से संबंधित कोई कानून बनेगा तो विधायिका में बनता है। आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी जो हैं हमारी विधायिका की जो बॉडीज हैं, इन्हीं में कानून कोई बनता है और फिर इस पर मुहर अंतिम राष्ट्रपति जी का लगता है, जिसके बाद वो कानून बन जाता है और इसको एग्जीक्यूट, मतलब कि इसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है, ठीक। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और आपसे पूछेगा संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक। अगला चीज़ आप देख लीजिए कि हमारे संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार, यानी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बातें की गई है। हमारे संविधान के अंतर्गत जो यहाँ लोग रहते हैं भारत में, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो यहाँ रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी अपना ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी राइट्स की बातें इसमें की गई हैं, जो कि आर्टिकल आप जानते हैं 12 से 35 तक में ये मौलिक अधिकार की चर्चा है, 12 से 35 तक में, ठीक। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी भारतीय संविधान में एक व्यवस्था यह भी है कि राज्य
को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने देश में यानी अपने राज्य में कैसे शासन तंत्र को चलाए और किस तरह के वहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया कराए। ठीक है, ये जो निर्देश दिया गया है ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 में इसकी चर्चा है। ठीक है, जो कि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके सिलेबस में इसके कुछ कुछ पॉइंट को रखा गया है जिसको हम लोग आगे बता देंगे, चूँकि उतना ही हम बताने वाले हैं जितना आपके सिलेबस में है, उससे ज़्यादा आपको ना ही बताएंगे और ना ही आप परेशान होइए। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य की चर्चा है हमारे संविधान में। आर्टिकल 51 के ए शेड्यूल ए में कहा गया है, माफ़ कीजिएगा आर्टिकल 51 के ए में जो है ना, उसमें हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कुछ करना होगा, भारत के लिए कुछ करना होगा, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, यानी कि उनका भी कुछ कर्तव्य होगा जो अपने देश के लिए करें। वही चीज़ों की चर्चा है। 11 कर्तव्य हैं, तो उसको हम लोग, ये तो आपके टॉपिक जो है ना ये आपके सिलेबस में भी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल एकदम। ठीक है, इसके ऊपर अगला वीडियो जब बनेगा तो वहाँ पर इसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। तो मौलिक कर्तव्य की भी चर्चा हमारे संविधान में, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसी में एक बोला गया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि भारत में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के लोग रह सकते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को रहने का पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदू रहेंगे मुस्लिम नहीं, मुस्लिम रहेंगे सिख नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चाहें वो रह सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यह भी इसकी एक विशेषता है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे अन्य धर्म के लोगों को नहीं रहने दिया जाता है, यानी वहाँ पे रहने से रोक लगाया गया है। या फिर ऐसा भी देखेंगे आप कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे जो अन्य धर्म के लोग होते हैं ना उनके साथ प्रताड़न किया जाता है, यानी कि उनका शोषण किया जाता है। बट भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हमारे संविधान में बोला गया कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का उम्र पूरा कर चुका है वो वोट कर सकता है, यानी कि वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। यानी अपनी मतलब आप देखते हैं हमारे देश में जनता क्या करती है, वोट करती है, फिर अपने नेता को चुनती है। तो ठीक वैसा ही हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि वयस्क मताधिकार की बात करती है। इसमें कहा गया 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट करके किसी को भी अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन सकता है। उसके बाद देखिए हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही रहेगा। अगर वह व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका का नागरिकता ले लेता है या चीन का नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो है ना वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसको खत्म करने की आवश्यकता खुद ही नहीं बल्कि वो स्वतः ही खत्म कर दी जाएगी भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब ये समझिएगा एक देश का नागरिक होना, यानी भारत के अगर आप नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता भारत की ही रहेगी, किसी और देश की नहीं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आए जो कि भारत पर हो सकता है कि कोई देश हमला कर दे या कोई अन्य परिस्थिति आए तो उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है पूरे देश में, और राष्ट्रपति शासन जो जानते हैं जो लागू हो जाता है वो लग जाएगा। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान भी हमारे संविधान का ही पार्ट है। यानी कि इतनी चीज़ें आप अगर देख लिए या समझ गए तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का संविधान कब बना, उसके डेट को आप जान गए, कब वो लागू हुआ यह भी जान गए, उसकी विशेषताओं को जान गए। तो ये पहला इंट्रोडक्शन था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली चीज़ों को देखेंगे, अगली टॉपिक को हम लोग मतलब शुरू करेंगे, ताकि और जो इससे संबंधित यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक होगा ना वो पूरा उसी के अंदर करा देंगे। ठीक है, एक एक वीडियो आएगा, 3 यूनिट है आपका, तो तीनों यूनिट का एक एक वीडियो करके हम लोग पूरा इसको करा देंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी अगले वीडियो से, लेकिन उसको पूरा देखिएगा तो पूरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।